goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक राज। आप सबका स्वागत करता हूं goodmorningnews.in में। इस वक्त हम मौजूद हैं राज दरबार में, जहां पे पीवी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर DK सिंह। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, इस बार का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है? इस बार पब्लिक विकास पार्टी हम लोग बनाए हैं, बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार के सभी संगठनों के साथ मिल करके, और इलेक्शन लड़ने का व्यू बनाया। क्यों व्यू बनाया? क्योंकि बिहार की स्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विधि व्यवस्था, ये सब देखने के बाद लगा कि अब शिक्षाविदों को एक चाणक्य के रूप में आना चाहिए। और हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक पार्टी का घोषणा करें। हम लोग एक पार्टी बनाए, पब्लिक विकास पार्टी, और इसी के तहत 90% शिक्षक इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, शिक्षक हो या शिक्षाविद हो, या उससे जुड़े हुए लोग हों। तो इसलिए ये पार्टी बिहार की अस्मिता, बिहार की प्रतिष्ठा, बिहार की शिक्षा, बिहार की बेरोजगारी, ये सब को बचाने के लिए। इसका मेन मोटिव बिहार की त्रस्त जनता, भ्रष्ट सरकार और अंधी और बहरी सरकार जो है, उसको एक तरह से जगाना है और अपने पब्लिक को, अपने जनता जनार्दन को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाना है। पब्लिक विकास पार्टी जो बिहार चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के अंतर्गत माननीय डॉक्टर DK सिंह के नेतृत्व में संरचित की गई है, वास्तव में आज का जो परिवेश है वह राजनीति में भ्रष्टाचार, गंदगी, भाई भतीजावाद का समावेश हो गया है। और इस दूषित राजनीति को स्वच्छ करने के लिए आज शिक्षाविद की काफ़ी अहम भूमिका है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पब्लिक विकास पार्टी ने विभिन्न शिक्षाविदों को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, शिक्षाविद हो, उन सभी को एकत्रित करके एक पब्लिक विकास पार्टी का गठन किया है। और हमारा मूल उद्देश्य है राजनीति का शुद्धिकरण। यह राजनीति का शुद्धिकरण तभी होगा जब राजनीति में स्वच्छ और विद्वान व्यक्ति प्रवेश करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा यह है कि बिहार के जो निजी विद्यालय संचालक और निजी शिक्षकगण हैं, वह सरकार की वर्तमान रवैये से पूरी तरीके से ऊब चुके हैं। अभी वर्तमान में जो निजी विद्यालयों की स्थिति है, भुखमरी के कगार पे निजी शिक्षक पहुंच गए हैं। 70 करोड़ रुपया निजी विद्यालयों का आज भी सरकार के खाते में बकाया है। हमने कई बार मांग किया कि आप अगर यह रुपये देते हैं तो उन शिक्षकों का पेट चलाया जा सकता है, लेकिन सरकार ने हमारी हर मांगों को अनसुना किया। इससे साफ दिखती है कि सरकार की यह मंशा है निजी विद्यालयों को नहीं चलने दिया जाए। इससे ऊब करके, इससे परेशान होकर के सारे निजी विद्यालय एकत्रित होकर हम लोगों ने यह ठाना कि अब हम अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं तो निश्चित रूप से पूरी मजबूती के साथ हम एक गुणवत्तापूर्ण सरकार का गठन भी कर सकते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक बार पूरे निजी विद्यालय संचालकों और शिक्षकों ने एकजुट होकर बिगुल फूंक दिया है और हमने एक नई पार्टी का निर्माण किया है, जिसके लिए सारे जो भी प्रावधान है निबंधन का हम लोगों ने किया है, जिसका नाम है पब्लिक विकास पार्टी। और बिहार में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जहां शिक्षाविदों की सरकार होगी और शिक्षाविद चुनाव मैदान में होंगे। और हमारा मुद्दा होगा शिक्षा, बेरोजगारी, उद्योग, भ्रष्टाचार, जो वर्तमान स्थिति है बिहार की, जो बिहार प्रदेश अभी बीमार चल रहा है, कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उन सारे समस्याओं से बिहार को निजात दिलाना। और खासकर जो रोजगार और शिक्षा के लिए हमारे बिहार से छात्र और युवा लोग, कामगार लोग जो बिहार से बाहर पलायन करते हैं, बहुत शर्म की बात है कि बिहारी लोग बाहर शिक्षा के लिए और रोजगार के लिए जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत हैत दृष्टि से देखा जाता है, बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, यह बिहारी है, जैसे मानो बिहारी होना कोई गुनाह हो गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा यह पहला व्यू होगा कि हम बिहार से जो पलायन हो रहा है शिक्षा और रोजगार के लिए, उस पर रोक करना और बिहार में
क्वालिटी के शिक्षण संस्थान और रोजगार की। जैसा कि आपने देखा पीवीपी पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर डीके सिंह और उनके साथियों की राय शिक्षा, बेरोजगारी, यूथ को लेके आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद। goodmorningnews.in, जो आपको रखे सबसे आगे।